हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी होंगे अच्छे से। आप सब मुझे अच्छी तरह से जान ही चुके हैं। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com पर। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपना एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 6 और आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 डेसिमल। करेंगे इसकी एक्सरसाइज 8.2 पूरी की पूरी फिनिश। तो आप सब अपनी नोटबुक और पेन के साथ रेडी हो जाइए। अगर नहीं है तो फटाफट लेकर आ जाइए और हम और आप मिलकर कर देंगे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व। चलो बच्चों, रेडी हैं आप सभी मेरे साथ शुरू करने के लिए एक्सरसाइज 8.2। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान है। क्या कहा जा रहा है? कंप्लीट द टेबल विद द हेल्प ऑफ दीज बॉक्सेस एंड यूज डेसिमल्स टू राइट द नंबर्स। अब देखिए, अगर आप ध्यान से इन बॉक्सेस को देखें तो ये सारे के सारे बॉक्सेस जो है वो छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड हैं और ये स्क्वायर कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं? ये है हमारे 100 नंबर ऑफ स्क्वायर, यानी कि पूरा जो बड़ा सा बॉक्स है उसको 100 स्क्वायर्स में डिवाइड किया गया है। अब देखिए, हमें ये कैसे पता चल गया? हमारे 10 ही है नंबर ऑफ रोज और 10 ही है हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ठीक है, 10 into 10 हो गया ये 100। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें अपने फर्स्ट स्क्वायर की तो यहाँ पर केवल हमारे फिल हैं आउट ऑफ 100 कितने? देखिए 20 एंड 1 2 3 4 5 6, यानी कि 26 आउट ऑफ 100 आर फिल्ड विद ओनली पिंक डॉट्स। ठीक है, यानी कि ये फ्रैक्शन पार्ट है। अब इसको आप अगर देखें अपने डेसिमल फॉर्म में तो कितने नंबर ऑफ जीरोस है? 2। तो ये शिफ्ट हो जाएगा 1 2 प्लेसेस, यानी कि 0 हो गया हमारा होल पार्ट और 0.26 हो गया हमारा डेसिमल पार्ट। अब इसी को लिखना है हमें अपने टेबल में। तो देखिए, क्या हमारे नंबर ऑफ वंस, ऑब्वियसली होल पार्ट हमारा कैसे चलता है? वंस, टेंस, 100 एंड 1000 एंड सो ऑन, और हमारा डेसिमल चलता है टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड सो ऑन। तो अब देखिए, यहाँ पर हमारा वंस कुछ नहीं है तो 0 हो गया। ठीक है, टेंस में हमारा है 2/10, यानी कि जो कि हमारा डेसिमल वैल्यू हो जाएगा 0.2। ठीक है, सिमिलरली 6 हमारा है हंड्रेड्स, तो 6/100 और ये हो जाएगा हमारा 0.06, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.26। ठीक है, समझ आ गया आपको? अब करते हैं अपना बी पार्ट। तो चलो बच्चों, अब करते हैं इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में देखिए, हमारा ये वाला जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है हमारे पिंक डॉट से। तो ये हो गया हमारा 100 आउट ऑफ 100 फिल्ड बाई पिंक डॉट। ठीक है, तो ये हो गया 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये आउट ऑफ 100 कितने फिल्ड हैं? 3 रोज हमारी कंप्लीटली फिल्ड है, यानी कि 30, और यहाँ पर ये काउंट करेंगे तो ये है 8। ठीक है, तो यानी कि 38 आउट ऑफ 100 हैं हमारे यहाँ पर फिल्ड। ठीक है, तो अब ये हमारी डेसिमल में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा डेसिमल टू द राइट मोस्ट, और वहां से गया 2 डेसिमल टू द लेफ्ट, तो ये हो जाएगा 0.38। ठीक है, अब आप इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे, यानी कि अपनी होल वैल्यू और डेसिमल को, तो ये आ जाएगा 1.38। अब ठीक है, इसी के हिसाब से हम लिख देते हैं अपने बी पार्ट का सारा जो भी वैल्यूज है इस टेबल में। अब देखिए, वंस है हमारा कंप्लीटली फिल है 1, टेंस है हमारा 3/10, 3/10 हो गया हमारा 0.3। अब देखिए, हंड्रेड्स है हमारा 8/100। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 0.08। कुछ इस तरह से इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, जब इन सबको ऐड करेंगे तो नंबर हमें जो ऑब्टेन्ड होगा वो होगा 1.38। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? अब करते हैं अपना इसका सी पार्ट। अब देखिए बच्चों, सी पार्ट में हमारा ये वाला स्क्वायर जो है वो है कंप्लीटली फुल, तो ये भी हो गया हमारा 100/100, यानी कि ये हो गया कंप्लीटली फुल 1 स्क्वायर फिल्ड बाई पिंक डॉट्स। अब आ जाइए अपने सी पार्ट के सेकेंड स्क्वायर में। अब इसमें ये एक एक्स्ट्रा कलर हो गया है, जो कि मैं इसको कह रही हूँ आपको कि ये नॉन फिल्ड है, यानी ये भी फिल्ड नहीं है। ठीक है,
ये नॉट फिल्ड रो है, यानी कि ये पिंक डॉट से फिल्ड नहीं है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे नॉन फिल्ड रो की तरह से। अब देखिए यहाँ पर अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को भी रेफर कर रहे होंगे तो 2 रोज कंप्लीटली फिल्ड है और एक जो नेक्स्ट रो है उसमें है हमारे 8 फील्ड। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 28 आउट ऑफ 100 आर फिल्ड विद रेड डॉट्स, जो कि हमारा डेसिमल में हो जाएगा 0.28। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो नंबर आ जाएगा 1.28। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा नंबर आ गया। अब हम यहाँ पर इसको फिल कर देते हैं। हमारे वंस कितने हैं इसी के हिसाब से 1। ठीक है, टेंस हमारा कितना है 2/10, यानी कि ये हो गया 0.2, और ये है हमारा हंड्रेड्स तो 8/100, यानी कि ये हो गया हमारा 0.08। अब इन सबको जब कंबाइन करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.28, यानी जब इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 1.28। बहुत ही आसान थी, कुछ करना ही नहीं था, हमें केवल अपने स्क्वायर्स को देख के उनकी वैल्यूज को लिखना था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, था भी बहुत आसान और आपने मेरे साथ इसको सॉल्व भी किया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो आर यू ऑल रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 2? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म। तो हमें जो भी ये अपना EBCD पार्ट दिया गया है इनको लिखना है डेसिमल फॉर्म में, और इस टेबल में हमें हर चीज मेंशन है कि क्या प्लेस पे हर पार्ट में क्या डिजिट ऑक्यूपाई की है। ठीक है, अब देखिए पहला पार्ट देखते हैं। तो ए में हमारा 100 प्लेस पर है 0, 10 प्लेस पर भी है 0, 1 प्लेस पर है हमारा कितना 3। तो हम लिख देंगे फटाफट इसको 100 मीन्स 0 × 100, क्योंकि कुछ है ही नहीं, कुछ ऑक्यूपाई नहीं है, 0 ही है। 10 प्लेस पे भी 0 है तो 0 × 10। ठीक है, प्लस अब हमारे पास क्या है 3 × 1, तो चलो भाई 3 × 1 कर दिया हमने। अब देखिए 1/10 यानी कि डेसिमल फॉर्म में आ गया। 1/10 हमारा डेसिमल में क्या होता है 0.1, ये होता है हमारा 0.01 और ये होता है हमारा 0.001। ये तो आप सभी को मालूम है, बहुत ही आसान है, कुछ था ही नहीं इसमें। आप देखिए हमारे 10th प्लेस पर जो है वो है 1/10, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको यहाँ पर डायरेक्टली, या तो कर सकते हैं 2 को 0.1 से मल्टीप्लाई, या फिर लिख सकते हैं 2 × 1/10, बात एक ही है। ठीक है, तो देखिए 2 × 0.1 कर दिया मैंने डायरेक्टली, प्लस ये हो गया हमारा क्या डिजिट ऑक्यूपाई है 5, तो 5 × 0.01। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है प्लस यहाँ पर देखिए तो ये है हमारा क्या डिजिट ऑक्यूपाई 0 × 0.001। ठीक है, यानी कि मैंने लिख दी अपनी डेसिमल फॉर्म। अब देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा जब हम इसको लिखना शुरू करेंगे 0 × 100, यानी कि 100। अब यहाँ पे देखिए हमें मैक्सिमम चाहिए 100, टेंस, वंस और फिर उसके बाद पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा टेंस यानी THS। ठीक है, फिर हंड्रेड्स यानी कि THS एंड देन थाउजेंड्स। ठीक है, यानी कि THS थाउजेंड्स में भी। ठीक है, THS। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो 100 प्लेस है वो 0 ही है, तो 0 0 सब जगह 0 हो गया, कुछ है ही नहीं। ठीक है, आप देखिए कुछ इस तरह से एडिशन होता है, ये मैं आपको केवल इसी क्वेश्चन के लिए बताऊंगी, बाकी सारे हम फटाफट चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हमारा 10th प्लेस पे भी 0 है, चलिए भाई 0 है और डेसिमल में तो कुछ है ही नहीं, तो 0 0 0 हो गया। ठीक है, आप देखिए 3 है हमारा 1 प्लेस पे, तो 3 आ गया, बाकी डेसिमल में सब कुछ 0 है। अब 2 × 0.1 क्या हो गया हमारा 0.2। ठीक है, तो 0.2 कुछ इस तरह से हो गया 0.2। ठीक है, 10th प्लेस पे ऑक्यूपाइड हो गया। अब ये हो गया हमारा 5 × 0.01 क्या हो गया हमारा 0.05। कि रेस्ट ऑफ द प्लेसेस हम करते जाएंगे अपने, जहां भी जो कुछ नहीं है 0 लिखते जाइए। ठीक है, आप देखिए 0 × 0.001 एक्चुअली तो 0 ही है, चलिए लिख देते हैं कि ये हो गया हमारा 0 0 0। ठीक है, अब इन सबको जब ऐड करेंगे तो ये नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ पे डेसिमल से बिफोर आ गया केवल 3। ठीक है, और पॉइंट, और यहाँ पर हो गया 250, जो कि हम लिख सकते हैं 3.25
25, यानी कि आफ्टर द लास्ट डिजिट ऑफ डेसिमल कितने भी जीरो हम उनको हाइड कर सकते हैं और लिख सकते हैं ओनली टिल द लास्ट डिजिट आफ्टर द डेसिमल, बट इफ इट इज इन बिटवीन द डिजिट्स देन यू कांट इग्नोर इट। तो इस कुछ इस तरह से नंबर आ गया। इसका आंसर हो गया हमारा 3.25। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। बहुत ही आसान था। अब करते हैं फटाफट अपने BCDE को। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए बी में हमारा हंड्रेड्स प्लेस पर क्या है, 1, 1 इंटू 100 क्या हो गया 100, राइट। तो अब देखिए मैं यहाँ पर लिखती जा रही हूँ 100। 0 इंटू 10 क्या हो गया 0, 1 इंटू 2 क्या हो गया 2 इंटू 1 2 हो गया। 6 यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू थी ये 0.1, ये थी 0.01 और ये थी हमारी 0.001, राइट। बहुत ही आसान है। ये तो मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ जीरोस इन द डिनोमिनेटर वी शिफ्ट द डेसिमल टू द लेफ्ट। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर 6 है एंड 6 इंटू 0.1 हो गया 0.6। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 3 इंटू 0.01 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 0.03। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, थाउजेंड्स प्लेस पर हमारे कुछ भी नहीं है, जीरो ही है, यानी कि ये हो गया हमारा 0.000 ही। ठीक है, आप देखिए जब इन सबको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 102.63। बहुत ही आसान है। तो देखिए लिख दिया इसका भी आंसर 102.63। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। बहुत ही आसान था, हमने फटाफट लिख लिया। बाय सीइंग व्हाट डिजिट इट ऑक्यूपाइंग व्हाट प्लेस एंड मल्टीप्लाइंग दैट विद द डिजिट। बहुत ही आसान था। अब करते हैं अपना सी पार्ट। अब देखिए सी पार्ट में भी देखिए फटाफट 100 कॉलम में आए, 0 है तो ये पूरी वैल्यू हो गई 0। 100 इंटू 0 मीन 0, सभी को पता है। टेंस में हमारे 3 मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 30। फिर हमारे वंस में देखिए 0 है तो ये पूरा 0। ठीक है, प्लस लगाते जा रहे हैं इनके बीच में यहीं पर ही। अब देखिए यहाँ पर भी 0, तो पॉइंट की लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये 0 ही हो गया पूरा पार्ट। आप देखिए 2 इंटू हंड्रेड्स प्लेस है, हंड्रेड्स। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे आ जाएगी इसकी वैल्यू 0.02। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारा 0. ठीक है 0.005। ठीक है, तो अब ये आ गया, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, देखिए 100 प्लेस 0 है, 1 प्लेस 0 है, तो केवल क्या बचा है यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 30। पॉइंट में हमारे देखिए 10th प्लेस 0 था तो 10th प्लेस हो गया यहाँ पे 0। ठीक है, 100th प्लेस पर है 2 तो 2.025। ठीक है 30.025। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। आप फटाफट करते हैं अपना डी पार्ट। आप देखिए बच्चों डी में हमारा 100 प्लेस पर क्या है 2 इंटू 100 यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 200 प्लस देखिए टेंस में हमारे क्या है 1 इंटू 10 हो गया 10। वंस पे हमारे क्या है 1 इंटू 1 हो गया, वंस प्लेस है तो क्या वैल्यू होती है वंस प्लेस की 1 ही होती है और 1 इंटू 1 हो गया 1। यहाँ पे देखिए 9 इंटू 1/10 यानी कि क्या होती है इसकी डेसिमल वैल्यू 0.1, तो ये हो जाएगा 0.9। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 0 ही है तो यहाँ पे चाहिए तो 0 लिख दीजिए, नहीं तो 0.00 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि 0 तो रहेगा ही 0। ठीक है, आप देखिए 2 इंटू थाउजेंड्स तो इसका वैल्यू हो गया हमारा 0.002। ठीक है, आप देखिए फटाफट जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे बिफोर डेसिमल यानी होल पार्ट में क्या आ जाएगा 211, राइट है 211। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 211 और यहाँ पर आया हमारा डेसिमल। ठीक है, और उसके बाद देखिए 10th प्लेस पर है 9 तो यानी इमीडिएटली आता है 10th प्लेस तो 9। 0 है हमारा 100th प्लेस पर तो 0 बिटवीन में आता है तो इग्नोर नहीं करते हैं, और 2 था हमारा 100th प्लेस पर तो 1000th प्लेस पर तो ये हो गया हमारा 211.902 है ना। कितना आसान, फटाफट हमने ये भी सॉल्व कर लिया। अब करते हैं अपना ई पार्ट। अब देखिए बच्चों ई पार्ट में देखिए 100 प्लेस पर क्या है 0 तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक है, 10 प्लेस पर 1 तो ये हो गया 10। 1 प्लेस पर 2 यानी कि हो गया 1 इंटू 2 2।
टेंस प्लेस पर है हमारा 2/10, यानी कि ये हो गया 0.2। ठीक है, हंड्रेड्स प्लेस पर क्या है हमारा 4/100, यानी कि ये हो गया हमारा 0.04। ठीक है, थाउजेंड्स प्लेस पर क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, जब हम इसको 1/1000 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.001। ठीक है, अब जो नंबर ऑब्टेंड होगा उसमें होल पार्ट में क्या आएगा हमारा, देखिए होल पार्ट में है केवल 12, 10 + 2 12। चाहिए तो इनके बीच में प्लस कर दीजिए कि ये सारे के सारे ऐड हो रहे हैं। और फिर देखिए टेंस प्लेस पर क्या है हमारा, पॉइंट लगाया, टेंस प्लेस पर 2, ठीक है, हंड्रेड्स प्लेस पर 4 एंड थाउजेंड्स प्लेस पर 1। तो क्या आंसर हो गया 12.241, है ना, कितना आसान। सारे के सारे पार्ट्स लगे होंगे आपको सुपर इजी, और थे भी बहुत आसान। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों अब देखते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। तो अब इसका क्या मतलब है, हमें एक प्लेस वैल्यू टेबल बनानी है और उसमें जो जो डिजिट जिस जिस प्लेस में ऑक्यूपाई करनी है बस उनको लिखना है। जैसा कि अभी हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था, हमें दिए गए थे अपने प्लेसेस और उन्होंने क्या उन प्लेसेस पे क्या डिजिट है वो, तो हमने उनकी डेसिमल वैल्यूज लिखी थी। अब हमें ऑलरेडी डेसिमल फॉर्म दी गई है, हमें लिखना है ईच प्लेस पर क्या डिजिट आ रही है। तो चलिए फटाफट बनाते हैं अपनी एक टेबल। ठीक है, अब देखिए टेबल बनाने में हम क्या करेंगे, टेबल बनाने में सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपने होल पार्ट यानी बिफोर डेसिमल वाले वैल्यूज़ को, और उसमें देख लेंगे कि हाईएस्ट प्लेस क्या है। तो हाईएस्ट नंबर हमारा है 200, यानी हमें कितने प्लेस चाहिए 1s 10s 100। तो चलिए टेबल में हमारे डिसाइड हो गए कि होल पार्ट में हमारे आएंगे 1s 10s एंड 100 प्लेसेस। आप देखिए डेसिमल के लिए हम कैसे डिसाइड कर लेंगे टेबल में, इसमें भी देख लीजिए कि आपकी सबसे ज़्यादा आफ्टर डेसिमल किस नंबर में डिजिट्स हैं। तो देखिए ये है 0.812, तो ये हो गया 10s प्लेस, ये हो गया 100s प्लेस, ये हो गया 1000s प्लेस, यानी कि हमें अपने डेसिमल पार्ट में चाहिए 10 से लेके 1000s तक के प्लेसेस। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट टेबल। तो देखिए बच्चों हमने बना ली अपनी प्लेस वैल्यू टेबल। ठीक है, अब देखिए पहला नंबर हमारा क्या है 0.29, यानी कि हमारे पास नहीं है कुछ भी होल पार्ट में। तो 100 प्लेस पर हो गया 0, 10s प्लेस पर हो गया 0, 1s प्लेस पर हो गया 0। ठीक है, अब आए अपने 10s प्लेस पर। तो 10s प्लेस पर क्या है यहाँ पे 2। ठीक है, तो हमारे 10s प्लेस की वैल्यू क्या होती है, चलिए सारे प्लेसेस की वैल्यूज भी मेंशन कर देते हैं। ये होता है हमारा 100, ये होता है हमारा 10, ये होता है हमारा 1। ठीक है, और ये होता है हमारा 1/10, ये होता है 1/100 एंड 1/1000। तो ऊपर लिख देती हूँ मैं 1/10, ठीक है, ये 1/100 एंड ये 1/1000। ठीक है, अब देखिए 1000s प्लेस पर हमारा आ गया केवल 2 एंड 10s प्लेस पर हमारा आ गया 2, 100s प्लेस पर हमारा आ गया 9 और 1000s प्लेस पर कुछ है नहीं तो 0। तो ठीक है, डिजिट्स लिख गई फटाफट। आप देखिए आए अपने बी पार्ट पर। तो बी पार्ट में क्या गया 2.08, यानी कि 100 प्लेस पर कुछ नहीं है, 10s प्लेस पर कुछ नहीं है, 1s प्लेस पर है हमारा 2। ठीक है, अब देखिए हमारे 10s प्लेस पर है 0, तो हमने लिख दिया 0। ठीक है, और हमारे 100s प्लेस पर है 8 और यहाँ पर भी ये हो गया 0।
चाहे तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ नंबर में कोई भी डिजिट नहीं दी गई है। ठीक है, अब आते हैं अपने सी पार्ट पर। तो सी पार्ट में देखिए हमारा 100 प्लेस है 0, ठीक है, हमारा 10s प्लेस पर है 1, 1s प्लेस पर है 9, फिर हमारा यहाँ पर क्या है 1/10 की 10s प्लेस पर 6 और 100s प्लेस पर है 0 एंड 1000s प्लेस पर भी है 0। हो गया क्लियर? हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर आइए तो देखिए ये क्या नंबर है होल पार्ट में 148, तो 100 प्लेस पर आ गया 1, 10s पे आ गया 4 और 1s पे हो गया 8। अब आफ्टर डेसिमल आ जाते हैं तो 10s प्लेस पर क्या आ गया 3 और 100s प्लेस पर 2 और 1000s प्लेस पर कुछ नहीं है तो 0। ठीक है, सिमिलरली आ गए अपने नेक्स्ट पर। अब ये क्या नंबर है 200.812, तो 100 प्लेस पर 2, 10s प्लेस पर 0, 1s प्लेस पर 0। आफ्टर डेसिमल आए तो 10s प्लेस पर है 8, 100s प्लेस पर है 1 एंड 1000s प्लेस पर है 2। तो लिख गए सारे के सारे नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। थे ना कितना आसान, फटाफट हमने सॉल्व किया, कुछ था ही नहीं इसमें, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन का अपोजिट था। वहाँ पर हमें दिए गए थे टेबल और लिखने थे हमें डेसिमल फॉर्म, यहाँ पर हमें दी गई है डेसिमल फॉर्म और हमें लिखने थे अपने प्लेस वैल्यू टेबल में उनकी डिजिट्स। तो कितना आसान था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलो बच्चों करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हमें दिया गया है अपना एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको लिखना है हमें अपने डेसिमल्स फॉर्म में। तो चलिए बहुत ही सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, तो अब कोई हमारे लिए इसको करना बिग डील नहीं है। तो क्या है यहाँ पे ये देखिए 20 + 9 तो हो गया हमारा 29। ठीक है, ये तो हमारा होल पार्ट का पार्ट है तो हमने फटाफट लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे ये है हमारा 10th प्लेस, तो 10th प्लेस पर क्या है इसका हो जाएगा 0.4 और ये भी देखिए ये होगा यहाँ पे 100th प्लेस, तो 100th प्लेस पर हमारे क्या है यहाँ पर है हमारे ओनली 1, तो ये हो गया देखिए 10th प्लेस 100 प्लेस पर आएगा हमारा, तो देखिए 0.01 है ना, तो ये हो गया इसका आंसर 29.41। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट पर आ जाइए। बी में हमें दिया गया है 137, तो भाई देखिए होल पार्ट तो हमें प्रॉपर फॉर्म में दे ही दिया गया, तो कुछ करना ही नहीं है, एक्सपेंडेड फॉर्म दी नहीं थी। अब ये कुछ इस तरह से लिख जाएगा ना हमारा 0.05 है ना, कितना आसान था। डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ जीरोस, अगर कहीं डेसिमल नहीं होता है तो हम मान लेते हैं बिल्कुल राइट मोस्ट में लास्ट डिजिट के बाद, और फिर हमें करना था 2 प्लेसेस शिफ्ट, लेकिन हमारे पास एक ही डिजिट, तो हमने ऐड कर दिया अपना 0 और कर दिए भाई 2 प्लेसेस लेफ्ट को मूव। ठीक है, बहुत ही आसान था, कुछ इस तरह से किया, यहाँ पर एक 0 ऐड एंड 1 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट, तो ये आ गई हमारी 0.05। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ कुछ होल पार्ट नहीं है तो हम लिख देंगे अपना भैया होल पार्ट 0। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा 10th प्लेस पर 7, 100th प्लेस पर 6 एंड 1000th प्लेस पर 4, तो इसका आंसर हो गया 0.764। अब देखिए यहाँ पर आइए, ये भी बहुत आसान है, होल पार्ट में 23, डेसिमल पार्ट में हमारा आएगा 10th प्लेस पर 2। ध्यान रखिए यहाँ पे 100th प्लेस नहीं है तो हम लिखेंगे 100th प्लेस में, क्योंकि ये आ रहा है इन बिटवीन द डिजिट्स। ठीक है, तो 100th प्लेस पर कुछ नहीं है तो इसको हम स्किप नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 0। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अरे 100th प्लेस पर कुछ नहीं है तो सीधा डायरेक्ट 6 का वैल्यू लिख दिया, नहीं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आपका अगर बीच में किन्हीं 2 डिजिट के बीच में कोई प्लेस है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको आप लिख लेंगे, अगर वो नहीं है वहां पर तो 0। अब 100th प्लेस पर हमारे 6 है तो हमने लिख दिया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.006, राइट, और जब इसको ऐड करेंगे तो वो यहाँ पर ही आएगी। बहुत ही आसान था। अब देखिए नेक्स्ट पर आइए, नेक्स्ट में देखिए होल पार्ट तो हो गया हमारा 725, बहुत ही आसान था। अब हमारा देखिए यहाँ पर 10th प्लेस नहीं है, डायरेक्ट 100th प्लेस है, तो 10th प्लेस पर 0 और 100th प्लेस पर आ गया हमारा 9, यानी इसकी वैल्यू हो गई 0.09। अब आप जब इसको ऐड करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगी 10th प्लेस पर ही, तो वो हो गई हमारी वैल्यू हो गई 725.09। बहुत ही आसान थे, हमने चुटकियों में सॉल्व किए। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है अब क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, हमें डेसिमल फॉर्म्स दिए गए हैं और इनको लिखना है अपने वर्ड फॉर्म में। अब वर्ड फॉर्म में लिखना तो आप काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं अपनी स्मॉलर क्लासेस से, राइट, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, हमें जैसे जैसे जिस फॉर्म ये नंबर दिया गया बस इसको बिल्कुल वर्ड्स में लिख देना है। अब जैसे कि इसमें बहुत सारे पार्ट्स दिए गए हैं, मैं सारे नहीं करूँगी, मैं करूँगी A C
एंड ई, ठीक है। बाकी आप बी डी एंड एफ करना प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ए पार्ट। तो ए पार्ट में क्या दिया गया है, होल पार्ट में दिया गया है 0, तो हमने लिख दिया वर्ड में 0। फिर पॉइंट, डेसिमल को क्या लिखते हैं, पॉइंट, वर्ड्स फॉर्म में, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, फिर हमारा देखिए 10th प्लेस पर 0 है एंड 100th प्लेस पर 3 है, तो इसको क्या लिख देंगे हम 0 3, यानी आफ्टर डेसिमल हम लिखते हैं अपनी ईच डिजिट सेपरेटली, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहले ए पार्ट का सॉल्यूशन। अब करते हैं अपना सी पार्ट। अब सी पार्ट में देखिए क्या दिया गया है, 108.56। अब इसको कैसे लिखेंगे आप, इसको लिखना भी बहुत आसान है। पहले तो होल पार्ट को लिख लेते हैं, वो है हमारा 108, या फिर 100 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो 108, फिर उसके बाद हमारा क्या, जैसा नंबर दिया है बस उसको हमें जस्ट लिखना है अपने वर्ड फॉर्म में। तो पॉइंट को हमने लिख दिया डेसिमल, यानी कि उसको लिख दिया पॉइंट। और फिर उसके बाद हमारा क्या है 5 6, यानी ईच डिजिट लिखेंगे हम सेपरेटली 5 6। तो ये हो गई इसकी वर्ड फॉर्म। अब करते हैं अपना ई पार्ट। अब ई पार्ट में देखिए होल पार्ट है 0, तो लिख दिया 0। फिर है पॉइंट, फिर हमारे डेसिमल पार्ट में सबसे पहली डिजिट क्या है 0, तो इसको लिख दिया 0। फिर हमने लिखा 3 और फिर हमने लिखा 2। तो हो गया ये इसका वर्ड फॉर्म। बहुत ही आसान थे सारे के सारे पार्ट्स। आप करिएगा प्रैक्टिस बी डी एंड एफ, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, बिटवीन विच टू नंबर्स इन 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द गिवन नंबर लाई। आप देखिए बहुत ध्यान से देखिए, आपका पहला नंबर को अगर हम नॉर्मल फॉर्म में लिखें यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6/100 ही तो हो जाएगी, क्योंकि इसमें कितने डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स हैं। तो ये हमें अगर अपने डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 डिजिट्स यानी 2 नंबर्स जीरो से, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 2, तो यानी 100 से, ठीक है। अब देखिए ये हमारा 6/100, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको नंबर लाइन लिख अपनी एक सिंपल सी बनाएं, तो देखिए यहाँ पर कहीं ले लेते हैं अपना 0/100, ठीक है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं हम ले लेते हैं अपना 10/0 से 10 के बीच में, ठीक है। अब यानी ये हो गया हमारा 0.1, ठीक है। और ये हमारा 0 ही रहा। अब देखिए इनके बीच में क्या आएगा 1/100, 2/100, राइट, 3/100, 4/100, है ना। और आ गया 5/100, और फिर आ गया हमारा 6/100, ये है 5, ठीक है। 5/100 एंड देन 6 7 8 9। तो देखिए ये हमारा किसके बीच में लाई कर रहा है 0 से 0.1 के बीच में, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे दिस नंबर तो देखिए मैंने लिख दिया दिस नंबर विल लाई बिटवीन 0 to 0.1। बहुत ही आसान था, फटाफट हमने देखा कि हमारी ये वैल्यू एक्चुअली क्या है, ये अपॉन 100 है। तो यानी कि 100 प्लेस के बीच में हमारा ये आ रहा है, तो 0/100 से 1/100 के बीच में ही हमारी वैल्यू आ गई 6/100, जो कि है 0.06। तो बहुत ही आसान था, बस हमें देखना है कि एक्चुअली जो हमारा नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इन फ्रैक्शन फॉर्म। तो समझ में आ गया होगा, आया ना। अब करते हैं इसका बी पार्ट। अब बी पार्ट देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर, ये है हमारा, देखिए इन फ्रैक्शन फॉर्म हम इसको लिखेंगे तो आफ्टर डेसिमल हमारी 2 डिजिट्स है, तो डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब देखिए अब मैं इसको सारे तो नहीं दिखाऊंगी, अब मुझे पता है कि 0.45 है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जब लाइन पर चलते जाएंगे 0/100 से लेके जब अपना 10/100, फिर अपना 20/100, 30/100, 40/100, तो ये 40/100, राइट। ये हमारा नंबर जो है वो कहीं ना कहीं 40/100 से 50/100 के बीच में आएगा, है ना, क्योंकि 50/100 क्या हो गया 50/100 हो गया 0.5, ठीक है। और ये हमारा हो गया 40/100 0.4, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में ही हमारा आएगा 41/100, ठीक है, 42/100,
फिर 43/100 एंड 44/100 और फिर देखिए यहाँ आ गया कहीं ये हमारा 45/100 जो कि हो गया 0.45 इन डेसिमल फॉर्म। तो किन दोनों नंबर के बीच में ये लाई करेगा? दिस नंबर विल लाई बिटवीन 0.4 एंड 0.5। तो हम लिख देंगे दिस नंबर will lie between 0.4 to 0.5। बहुत ही आसान था। अब करते हैं अपना सी पार्ट। अब देखिए बच्चों, सी में हमें दिया गया है 0.19। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 19/100, यानी कि ये हमारा नंबर किन दो नंबर के बीच में आएगा? फटाफट बताइए। बिल्कुल सही कहा, ये आएगा हमारा अपना 10 से 20 के बीच में। तो हम इसको बिना देखे ही लिख देते हैं दिस नंबर, और यहां पर कैपिटल टी बना दी, दिस नंबर विल lie between 0.1 to 0.2। बहुत ही आसान था। तो बच्चों अब करते हैं अपना डी पार्ट। तो डी पार्ट में हमारे क्या है? 0.66। ठीक है, अब 0.66 को हम लिख सकते हैं अपना 66/100, है कि नहीं? बिल्कुल है। अब 66/100 हमारा किस रेंज में आएगा? ये आएगा हमारा 60/100 से 70/100 के बीच में। आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। 61/100, 62/100, 63/100, 64/100। तो ये किसके बीच में हो गया? दिस नंबर विल लाई बिटवीन 0.6 to 0.7, है ना? तो लिख देंगे दिस नंबर विल lie between 0.6 to 0.7। बहुत ही आसान था। अब करते हैं अपना ई पार्ट। तो ई पार्ट में हमें क्या गया है? 0.92। अब 0.92 क्या हो जाएगा? 0.92 क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 92/100। और 92/100 हमारा किस किस के बीच में आएगा? डेफिनेटली ये आएगा हमारा 90/100 विच इज इक्वल टू 0.9 एंड 100/100 विच इज एक्चुअली 1, राइट? तो 100/100 जो कि हो गया हमारा 1। तो हम लिख देंगे दिस नंबर will lie between 0.9 to 1। बहुत ही आसान था, फटाफट सॉल्व कर लिया। अब करते हैं इसका एफ पार्ट। अब देखिए बच्चों, एफ पार्ट में हमें क्या दिया गया? तो इसको लिख लेते हैं फटाफट अपने फ्रैक्शन फॉर्म में 57/100। अब 57 हमारा किन दोनों नंबर के बीच में आता है? सभी को पता है, ये आता है हमारा 50 से 60 के बीच में, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम अपना 50/100 टू 60/100 के बीच में, राइट? क्योंकि इसी के बीच में कहीं ना कहीं आएगा 51/100, 52/100। तो हम लिख देंगे दिस नंबर तो देखिए हमने लिख दिया अपना 57/100 जो कि हमारा आएगा दिस नंबर विल लाई बिटवीन 0.5 to 0.6। बहुत ही आसान थे। हमने देख के सारे नंबर्स की अपनी फ्रैक्शन फॉर्म लिखी, देखा आउट ऑफ ये किस वैल्यू के हैं और किस रेंज में आ रहे हैं, उसी रेंज को उठा के उसको डेसिमल फॉर्म में लिख दिया। तो था ना बहुत आसान। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत ही आसान है। हमें लिखने हैं अपने सारे के सारे डेसिमल नंबर्स इन दी फ्रैक्शन फॉर्म, जो कि हमने जस्ट इससे पहले अपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया ही था, और उसके बाद उन्हें करना है रिड्यूस फॉर्म में, जो कि हम पढ़ चुके हैं अपना फ्रैक्शंस चैप्टर में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर देते हैं। आप देखिए यहाँ पर आफ्टर डेसिमल कितनी डिजिट्स हैं? 2। तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा? इसको अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने चाहते हैं तो 60/100। और कौन सा ऐसा नंबर, चलिए इसको भी कर दिया हमने कैंसिल। तो देखिए आप सभी को पता है कि 2 एक ऐसी टेबल है जिसमें 6 भी आता है और 10 भी आता है। तो इसकी रिड्यूस फॉर्म क्या हो गई? हमें इसे डिवाइड करना है इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से, तभी मिलेगी इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म। तो ये आ गई
3/5। अब देखिए दोनों ही प्राइम नंबर है, इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द रिड्यूस्ड फॉर्म। चलिए अब करते हैं अपना बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? ओनली 2 डिजिट्स है, तो चलिए कर देते हैं इसको 5/100। और देखिए हमें पता है कि ये सिंप्लीफाई होगा 5 से, तो 5 से हमने जैसे इसको किया तो ये आ गया 5 और यहाँ पर हो गया 20, तो ये आ गई इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म। अब देखिए सी और डी मैं नहीं करूंगी, आप बाकी ई एफ जी मैं आपके लिए सॉल्व करूंगी। तो आप करेंगे कौन से 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस? सी एंड डी। तो चलिए शुरू कर देते हैं फटाफट अपना ई एफ जी। तो ई में हमें दिया गया है 0.25, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 25/100, और 25/100 तो इटसेल्फ हमारा 20 से ही सिंप्लीफाई हो जाएगा, यानी कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 25 ही, तो क्या आ गया ये हमारा 1/4। था ना कितना आसान, फटाफट सॉल्व कर लिया। अब करते हैं एफ एंड जी पार्ट। अब देखो बच्चों एफ में हमें क्या दिया गया है, ये भी बहुत आसान है, 10th 100,000, यानी कि आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट्स, तो हम किससे डिवाइड कर देंगे इसको? 1000 से। जितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, अगर हमें इसे फ्रैक्शन में लिखना है उतने ही नंबर ऑफ जीरो से हम इसको डिवाइड करते हैं। आप देखिए हमें पता है कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, फटाफट बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, इसको हम पहले कर सकते हैं अपना 25 से सिंप्लीफाई, ठीक है। आप देखिए चाहिए तो आप 125 ही ले लीजिए, तो 125 वन जा 125 और ये हो जाएगा हमारा, तो आ गया हमारा 1/8। तो इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म क्या हो गई? 1/8। थे ना बहुत ही आसान। अब करते हैं इसका जी पार्ट। तो देखिए जी पार्ट में हमें दिया गया 0.066, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 66/1000, और ये हमारा किसी से सिंप्लीफाई होगा? बिल्कुल होगा, 2 से होगा। तो चलिए 2 से किया तो क्या हो जाएगा, ये 2 3 6, 2 3 6, टॉप में आ गया हमारा 33 और डाउन में आ गया हमारा 500। क्या ये फर्दर किसी से सिंप्लीफाई होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई टेबल नहीं है जिसमें 33 और 500 टुगेदर आते हों। तो चलिए इसी की रिड्यूस्ड फॉर्म हो गई हमारी 33/500। आई होप आपको ये पार्ट बहुत ही आसान लगे होंगे, क्योंकि ये थे भी सच में बहुत आसान, इनमें कुछ करना ही नहीं था, हमने सारा कुछ अपने फ्रैक्शंस चैप्टर में पढ़ रखा है। तो चलिए ये तो हो गया हमारी एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन। तो बच्चों आज तो हमने जो एक्सरसाइज की 8.2 उसके क्वेश्चंस थे बहुत ही आसान। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने इन सबको अच्छे से सॉल्व किया होगा, समझा होगा। जो क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए उन्हें प्रैक्टिस जरूर करिएगा, और हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।